हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। बेटा, ये जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, ये जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब हम इसके कंसेप्ट को जानते हैं। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को करने से पहले आपको बता दूं, इस टेंस का जो यूज है ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो भविष्य में जारी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। एफर्मेटिव का लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी। यहां मैं आपको दिखा रहा हूं वॉशिंग में, ये मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस करते हैं। शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रही होगी। ठीक है, सेकंड है शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही होगी। थर्ड, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एफर्मेटिव का। अब चलते हैं नेगेटिव। ठीक है जी, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये मेन वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, अब सेंटेंस को लेते हैं बेटा। शी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही होगी। थर्ड, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे होंगे। जिस तरह से हिंदी में आखिरी में इस तरह से आ रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, तो आपने टेंस को पहचानना है कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, इंटरोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब हम सेंटेंस को लेते हैं इसके। विल सी बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े धो रही होगी, क्वेश्चन मार्क। विल सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही होगी, क्वेश्चन मार्क। विल यू बी राइटिंग अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, एक चीज और बता दूं आपको, ये जो गलतियां होती हैं, ये एक बार बता रहा हूं, ये जो गलतियां होती हैं, जैसे कई बच्चे, ये रूल लिखा रखा है मैंने, जैसे सेल नॉट बी, हमें इस तरह करना है। कई बच्चे क्या करते हैं नेगेटिव में, सेल बी फिर उसके बाद नोट करते हैं, विल बी फिर उसके बाद नोट करते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा। ठीक है, तो हमने ये देखो, जैसे मैंने यहां से सेंटेंस में बताया हुआ है, सी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ, ऐसा नहीं करना। सी विल बी नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, सी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ, सी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसा करना हमने। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, इंट्रोगेटिव में भी विल पहले करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद बी, फिर
वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट मुझे बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया कि क्लियर हो जाइए। अब मैंने नीचे ये रूल्स हैं, सेल बी, इसका यूज होता है आई वी सब्जेक्ट के साथ। विल बी का जो यूज है यू, दे, देयर, दीज, दोज, ही, सी, इट, वन थिंग मोर, तो इनके साथ विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये 7 सेंटेंस मैंने दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनमें से आपने क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है। ठीक है बेटा, तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।